आज हम लोग अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता यह दीप अकेला पर बातचीत करेंगे। इस कविता के विश्लेषण से पहले कविता की अर्थ मीमांसा या कविता की व्याख्या के कुछ सूत्र अज्ञेय जी ने दिए हैं। मैं उस सूत्र की चर्चा करना चाहता हूँ। अज्ञेय जी के अनुसार बिना यह जाने कि जो कुछ कहा गया है वह किस परिस्थिति में और किसके लिए कहा गया है, उसका अर्थ या आशय ठीक ठीक नहीं समझा जा सकता। यानी किसी भी कविता को समझने के लिए उस कविता का जो वैचारिक और ऐतिहासिक संदर्भ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह दीप अकेला कविता जिस समय में लिखी गई है उसके दो महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। पहला संदर्भ तो प्रगतिवाद का है, जिसमें समूह को निर्णायक और महत्वपूर्ण माना गया है, और दूसरा संदर्भ वे वैश्विक परिस्थितियां हैं जिसमें दो विश्व युद्ध हैं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन है और बड़े पैमाने पर नरसंहार है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का अवमूल्यन हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो मनुष्य का व्यक्तित्व है या मनुष्य का व्यक्ति है उसका सबसे अधिक अवमूल्यन और विघटन हुआ है। यह कविता अपनी पूरी प्रक्रिया में और अपने पूरे संदेश में व्यक्ति और मनुष्य की गरिमा को बहाल करने वाली कविता है, और इसी संदर्भ में इस कविता की अर्थ छवियों की परतों को या उसके आयामों को हम समझ सकते हैं। सामान्यतः अज्ञेय की कविताएं एक वैचारिक संदर्भ लिए होती हैं, और इस कविता का वैचारिक संघर्ष व्यक्ति बनाम समाज का संबंध है। मोटे तौर पर अगर हम उस समय की आलोचना की बहसों पर ध्यान दें तो एक धारा ये कह रही है कि समाज निर्णायक है, समाज ही जीवन का स्रोत है, वह नियामक है और मानवीय जीवन की नियति है। दूसरे केंद्र पर व्यक्ति है, और अज्ञेय इस व्यक्ति को केंद्रित करके समाज, इतिहास और सर्जना के सूत्रों को व्याख्यायित करते हैं या उसे परिभाषित करते हैं। इस तरह से यह कविता समाज और व्यक्ति के संबंधों पर बहस की कविता है, उसकी चर्चा करती है यह कविता। इस पूरी कविता में एक तरफ दीप है और दूसरी तरफ पंक्ति है जो क्रमशः व्यक्ति और समाज को प्रतीकित करते हैं। आप देखेंगे कि यह पूरी कविता व्यक्ति की मानवीय गरिमा की स्थापना का महत् प्रयास की तरह दिखाई देती है। मैं इस कविता के आरंभिक अंश को आपके सामने रख रहा हूँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इस दीप की जो विशेषता है वह मानवीय व्यक्तित्व के भी विशेषता है। दीप में प्रज्वलन है और दीप में स्नेह यानी तेल है। उसी प्रकार व्यक्ति में उसकी अपनी चेतना है, उसका अपना गर्व है, उसका अपना आत्मसम्मान है। गर्व, आत्मसम्मान और सृजनात्मक प्रतिभा से जुड़े हुए इस व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए समाज को, ताकि समाज बेहतर हो सके, समाज उन्नत हो सके और समाज की मानवीय संभावनाएं समृद्ध हो सकें। तो यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ अकेला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से यह मनुष्य को भीड़ से निकालकर उसकी निजता के परिसर में ले आने का आग्रह पहली पंक्ति में ही दिखाई देता है। इस तरह से यह जो व्यक्ति है जिसे समाज को समर्पित होना है वह स्वाभिमानी है, स्नेह से भरा हुआ है, यानी मानवीय संभावनाओं से युक्त है और उसमें समर्पण की भावना भी है। इस तरह से सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और एक बृहत्तर समाज के प्रति समर्पणशीलता इस मानवीय व्यक्तित्व की आधारभूत विशेषता है जिसको लेकर वह समाज को समर्पित होता है। आगे की पंक्तियों में
इस व्यक्ति की विशेषताओं की विस्तार से चर्चा की गई है और क्रमशः आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलग अलग आयामों को रचनाकार ने अपनी समूची प्रतीकात्मकता के साथ पूरे प्रभाव के साथ रेखांकित किया है। आगे की पंक्तियां हैं, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जो व्यक्ति है जो स्नेह से भरा हुआ है, जो संवेदनशील है, जो सृजनात्मक है, वह मौलिक गीतों की रचना करता है, उसका गायन विशिष्ट है, वह गोताखोर है। इसका मतलब है कि वह सतह पर या किनारे पर रहने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि वह जीवन के मर्मों में या जीवन की गहराइयों में प्रवेश करता है, जो जीवन की गहराइयों में उतरकर सच्चे मोती चुनकर ले आता है। यह व्यक्ति यज्ञ की लकड़ी की तरह है, वातावरण को पवित्र बनाता हुआ, यानी इसमें जो ज्वलनशीलता है वह समाज के लिए कल्याणकारी है, यह समाज को प्रकाश देने वाली है। यह व्यक्ति अपने धुन का पक्का है और अपने विचारों से परिवर्तन का माहौल या परिवर्तन की ऊष्मा या परिवर्तन की रोशनी पैदा करता है। यह व्यक्ति मुझसे भी जुड़ा है, मैं उसी व्यक्ति का प्रतिरूप हूँ और इसीलिए उस व्यक्ति की तरह मैं भी अपनी समूची मानवीय योग्यता को अर्जित करके समाज को समर्पित होना चाहता हूँ। आगे की पंक्तियों में अज्ञे ने फिर इस व्यक्ति की कुछ विशिष्टताएं बताई हैं। ये विशेषताएं समूची भारतीय परंपरा के स्रोत से ली गई हैं, जिसे एक नए अर्थ में और नए आयाम के साथ अज्ञे जी ने प्रस्तुत किया है। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। इन पंक्तियों में अज्ञे ने इस नए व्यक्ति की विशेषताओं को अलग अलग उपमानों से उपमित किया है। अज्ञे के अनुसार यह व्यक्ति शहद के समान है, जिसे समय रूपी मधुमक्खी ने एक लंबी प्रक्रिया में संचित किया है। यह गोरस है जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु का पवित्र दूध। यह व्यक्ति धरती की कठोर सतह को फोड़कर उगने वाला अंकुर है, जो सूर्य की तरफ पूरी निर्भयता के साथ देखता है। संघर्ष, संभावना और निर्भयता उसकी यत्ता में समाहित हैं। यह सत्य से आंखें मिलाने का साहस रखता है। वह सच्चा और विकार रहित है। वह स्वयंभू है, अपना निर्णय करने वाला। वह ब्रह्म है, अपनी दुनिया का निर्माता और अकेला है, जो सच्चा है, निर्णय लेने वाला है और अपनी दुनिया का निर्माता है। वह अकेला है, निरपेक्ष है और इन तमाम विशेषताओं के साथ वह स्वयं को समाज के प्रति समर्पित करता है। इस व्यक्ति को समाज की संघर्षशीलता, एकता, इस व्यक्ति को समाज के लिए अपने को समर्पित करना चाहिए, ताकि समाज समृद्ध हो सके और समाज सार्थक हो सके। आगे की पंक्तियों में इस व्यक्ति की लघुता और उस लघुता की शक्ति को अज्ञे ने रेखांकित किया है।
यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिरजागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये सृजनशील व्यक्ति लघु है, लेकिन अपनी लघुता में भी आत्मविश्वास से युक्त है। यह सृजनशील व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखता है, यानी जीवन की प्रतिकूलता में भी जो विचलित नहीं होता, जो अपनी लघुता में भी स्वयं के प्रति विश्वास से भरा हुआ है। अज्ञेय का मानना है कि लघुता के गहरे बोध के भीतर से ही विराट की पुकार उठती है। अपनी पीड़ा का साक्षी वह स्वयं है। विश्वास और पीड़ा इस व्यक्ति के जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो उसे सृजन और सार्थकता के लिए प्रेरित करते हैं। निंदा अपमान उपेक्षा के कड़वे तम में भी यह विचलित नहीं होता और अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है, जो हमेशा संसार के प्रति और समाज के प्रति जो हमेशा समाज और संसार के प्रति प्रेम और स्नेह से भरा होता है, जो अपनी बाहें उठाए सारी दुनिया को अपनाने के लिए तैयार रहता है। इसके भीतर दुनिया और सृष्टि को लेकर अपनापन का जो भाव है वह कभी खंडित नहीं होता। मानवता में उसका जो विश्वास है वह कभी डगमगाता नहीं। जीवन के प्रति यह व्यक्ति श्रद्धा से भरा है। इस व्यक्ति के भीतर जो आस्था, प्रेम और समर्पण है, उसे आध्यात्मिकता से जोड़ देना चाहिए, उसे भक्ति से जोड़ देना चाहिए। इस तरह से इस कविता में हमने ये देखा कि अज्ञेय ने 4 मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया है। एक तो यह व्यक्ति है जो अकेला है लेकिन स्नेह से भरा हुआ है और समर्पण की भावना से भी। दूसरा कि यह जन है जो गीत रचता है, जो जीवन की गहराइयों में उतरकर मौलिक विचारों को उपलब्ध करता है, जो समिधा की तरह, यज्ञ की अग्नि की तरह पवित्र है और जो अद्वितीय है और जो विसर्जित है। फिर यह व्यक्ति मधु है, यह व्यक्ति कामधेनु का पवित्र दूध है, यह प्रकृत है, यानी अपने से बना हुआ सृजेता, अपना संसार बनाने वाला, फिर भी अकेला। ऐसे व्यक्ति को शक्ति को समर्पित किया जाना चाहिए। और अंतिम पंक्तियों में यह लघु है। आप जानते हैं कि नई कविता में लघुता, मनुष्य की लघुता या लघुमानव की अवधारणा एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है और इस अवधारणा के तहत नई कविता 2 प्रकार के मनुष्यों का विरोध करती है। एक तो प्रगतिवाद का जो वर्ग मनुष्य है उसका विरोध करती है और दूसरे महामानवों का विरोध करती है। यानी लघुमानव वह व्यक्ति है जो अपनी यत्ता और अपनी पहचान के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर नहीं है। वह अपने निर्णय के लिए, अपने चुनाव के लिए, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है और उसे धर्म का, समाज का, समूह का या परंपरा का आश्रय और सहयोग प्राप्त नहीं है, इसलिए वह अकेला और लघु है। ऐसा मनुष्य जो अपनी लघुता में भी विचलित नहीं होता, जो अपनी लघुता में भी किसी हीनता की ग्रंथ से ग्रस्त नहीं है, और यह व्यक्ति
जिसके जीवन की अपनी पीड़ाएं हैं, लेकिन इन पीड़ाओं से मुक्ति के लिए या इन पीड़ाओं से समझने के लिए वह किसी अध्यात्म या किसी धर्म या किसी समूह का सहारा नहीं लेता, जो अपनी पीड़ाओं का सृजेता भी है और भोक्ता भी और मुक्तिदाता भी। ऐसा व्यक्ति जिसके चारों तरफ कुत्सा के, अपमान के, उपेक्षा के अंधेरे घिरे हुए हैं, इन कुत्सा, अपमान और उपेक्षा के कड़वे तम में भी जो हमेशा द्रवित रहता है, जो कभी कटु नहीं होता, जो कभी अनास्थित नहीं होता, जो कभी नकारात्मक नहीं होता, जो निरंतर जागरूक है, यानी अपने जीवन की परिस्थितियों के प्रति जो पूरी तरह चैतन्य है, इसलिए वह आधुनिक है और जिसकी आंखों में प्रेम भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपनी बाहें उठाए इस दुनिया के प्रति चिर अखंड अपनापा लिए हुए है। और यह व्यक्ति जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है, श्रद्धामय है। जिज्ञासा, प्रबुद्धता और श्रद्धा ये भक्ति की नई अवधारणा के नियामक तत्व हैं और पुरानी भक्ति को नए संदर्भ यही नया मनुष्य देगा, जो लघु है लेकिन अपनी लघुता के प्रति आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो जिज्ञासा से संपन्न है, जो प्रबुद्ध है और जो श्रद्धामय है। यह भक्ति की एक नई अवधारणा है, भक्ति और मनुष्य के एक नए संबंधों की प्रस्तावना है। ऐसे व्यक्ति को अज्ञे ने अपना प्रतिरूप मानते हुए समाज के प्रति, परंपरा के प्रति अपने को समर्पित करने की बात की है। इस कविता का एक अंतिम संदर्भ अगर हम देखें कि इस कविता में जो मनुष्य और व्यक्ति की छवि उभरती है वह किस तरह की है। समकालीन परिस्थितियों में हिंसा, भीड़, समूह, जाति, राष्ट्र, धर्म, इन आधारों पर मनुष्य बटा हुआ है और उसका व्यक्तित्व एक प्रकार से खंडित है। धर्म, जाति, परंपरा, भाषा, राष्ट्र के नाम पर जो यह बटा हुआ व्यक्ति है, इसको, इसके विश्वास को, इसकी पहचान को खंडित किया गया है। इस खंडित पहचान वाले व्यक्ति को एक समग्रता देने की कोशिश इस कविता में की गई है। इस तरह से यह कविता मनुष्य की एक नई अवधारणा प्रस्तुत करती है। आप देखेंगे यह सवाल उठ सकता है कि यह नई अवधारणा किस तरह की है। मनुष्य की जो पुरानी अवधारणा है उसमें मनुष्य सभी प्रकार के कमजोरियों का केंद्र है और इस प्रकार की कमजोरियों से जूझते हुए मनुष्य के लिए जो मुक्ति का रास्ता है वह ईश्वर की तरफ से जाता है। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य की मुक्ति संभव है। तो जो परंपरागत मनुष्य है वह तमाम प्रकार की दुर्बलताओं से ग्रस्त है और इन दुर्बलताओं से मुक्ति का एकमात्र रास्ता विराट ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है। दूसरी तरफ अगर मनोविज्ञान को हम देखें तो मनोविज्ञान के हिसाब से मनुष्य में बहुत सारी आंतरिक दुर्बलताएं हैं, मनोविज्ञान के स्तर पर दुर्बलताएं हैं। और एक तीसरा मनुष्य है जिसकी अवधारणा या जिसकी प्रस्तावना डार्विन के सिद्धांतों में है, जिसमें वह जानवर की प्रजाति का ही एक जीव है। इसलिए इस मनुष्य में भी वो तमाम पार्श्विक वृत्तियां मौजूद हैं जो किसी भी अन्य प्राणी में हो सकती हैं। इस तरह से वह व्यक्ति जो अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति के लिए ईश्वर पर निर्भर रहने के लिए बाध्य है, वह व्यक्ति जिसके अवचेतन में तमाम तरह की ग्रंथियां हैं, तमाम प्रकार की निचताएं हैं, पतन है, कुंठाएं हैं। और तीसरा वह व्यक्ति जो पशुता का ही एक विस्तार है या पशुता का ही एक संस्करण है। ये तीनों धारणाएं मनुष्य के बुनियादी आत्मविश्वास के खिलाफ हैं। यह कविता मनुष्य के व्यक्तित्व को एक आधार देती है
मनुष्य के विश्वास का पुनर्वास करती है। यह कविता मनुष्य को यह भरोसा देती है कि वह अपनी लघुता के बावजूद अपनी पूरी सृजनात्मकता और पूरी संभावनाओं के साथ सृजनशील हो सकता है और अपने को सार्थक करते हुए अंततः समाज को सार्थक कर सकता है। इस कविता के बहाने हम अज्ञेय के जीवन दर्शन और उस समय की बहसों की तरफ चल सकते हैं। अज्ञेय के समय में यानी 20वीं शताब्दी का जो 5वां दशक है वह वैचारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और उस वैचारिक बहसों में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा समाज और व्यक्ति का संबंध है। आप जानते हैं कि यह शीत युद्ध का दौर है और शीत युद्ध के उस दौर में विचार के एक सिरे पर मार्क्सवाद है जिसका भारतीय संस्करण प्रगतिवाद है और दूसरे सिरे पर वह आधुनिकतावाद है जिसके सिरे पर अज्ञेय हैं। ये प्रगतिवाद और आधुनिकतावाद की वैचारिक बहसों में हिस्सेदारी करती हुई कविता है। मार्क्सवाद का ऐसा मानना है कि समाज ही बुनियाद है क्योंकि समाज ही मनुष्य को पहचान देता है, उसे भाषा देता है, उसे संस्कार देता है, उसे अर्थ देता है, उसके जीवन की सुरक्षा करता है। दूसरी तरफ अज्ञेय का मानना है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। किसी भी समाज की बुनियादी इकाई व्यक्ति है, इसलिए कोई भी समाज वैसा ही होता है। यह किसी भी समाज की पहचान उसमें रहने वाले व्यक्तियों के आधार पर होती है। मानव का इतिहास, मनुष्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज में जब जब जड़ता आई है या समाज में जब जब परंपरा के नाम पर या मूल्यों के नाम पर प्रतिमानवीय शक्तियों का वर्चस्व बढ़ा है, तब तब उस सामाजिक ढांचे को बदलने का काम व्यक्ति ने किया है। इस तरह से मानव सभ्यता का इतिहास मूलतः समाज के द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों के द्वारा निर्मित और परिवर्तित है। अगर हम गौर करें तो मानव समाज के इतिहास में परिवर्तन ले आने का श्रेय हमेशा व्यक्तियों को रहा है, चाहे वे महात्मा बुद्ध हों या फिर भक्ति आंदोलन के कवि हों या फिर आधुनिक भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक गांधी हों। दरअसल व्यक्ति की विवेक चेतना ही अंततः समाज को रूढ़ियों से मुक्त करती है या समाज में जो व्याप्त धारणाएं हैं, समाज में जो व्याप्त विश्वास हैं और परंपरागत मूल्य हैं, उन विश्वासों, धारणाओं और मूल्यों पर समकालीन ढंग से विचार करने, उन्हें बदलने, उन्हें परिवर्तित करने का आग्रह कभी भी समूह की तरफ से नहीं बल्कि व्यक्ति की तरफ से आता है। इस तरह से किसी भी समाज को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं, किसी भी समाज को अगर हम परिवर्तनशील बनाना चाहते हैं, किसी भी समाज को हम मानवीय बनाना चाहते हैं, तो हमारा बल व्यक्ति पर होना चाहिए। किस तरह का व्यक्ति होगा जो समाज को बदलेगा, यह कविता उसी तरह के व्यक्ति की चर्चा कर रही है। अज्ञेय के अनुसार इस व्यक्ति में जो समाज को सार्थक करेगा, इस व्यक्ति में 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो जो स्वयं प्रज्ञावान हो, यानी जिसमें विचार हो, जिसमें बौद्धिकता हो, जिसमें प्रज्ञा हो। विचार, बौद्धिकता और प्रज्ञा से संपन्न होना चाहिए यह व्यक्ति। दूसरा कि यह व्यक्ति स्वयं प्रज्वलित होना चाहिए। प्रज्वलन का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को सूचनाओं या आयातित ज्ञान से संपन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान को अपने अनुभव से
या अपने आचरण से अर्जित किया जाना चाहिए। ज्ञान को अनुभव और आचरण से अर्जित करने के बाद ही वह ज्योति पैदा होती है, जिस ज्योति से वो अपने भीतर के अंधेरे को दूर करता है और समाज के अंधेरे को भी। दो और चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं इस कविता में। एक तो यह कि जो व्यक्ति शक्ति संपन्न है, वही शक्ति संपन्नता वह संक्रमित करता है समाज में। इसलिए कमज़ोर व्यक्तियों का समाज हमेशा कमज़ोर समाज होता है। इसलिए एक मजबूत मानवीय शक्ति संपन्न समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति का शक्ति संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। अपनी सभी विशेषताओं के साथ यह व्यक्ति जब समाज को समर्पित होता है तो वह समाज को शक्ति संपन्न, समर्थ, सृजनात्मक बनाता है। और आगे ने जो तीसरी बात इस व्यक्ति के बारे में की है, उस संदर्भ में उन्होंने भक्ति का जिक्र किया है। हम जानते हैं कि भक्ति एक मध्यकालीन अवधारणा है। आगे इस परंपरागत शब्द का प्रयोग अगर इस कविता में कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इस शब्द का यानी भक्ति का अर्थ परंपरागत है या उसे नया संदर्भ है। यह जो नया व्यक्ति है यह 3 प्रकार की विशेषताओं से युक्त है। जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है और श्रद्धामय है। भक्ति की पुरानी अवधारणा में केवल श्रद्धा है, इसमें जिज्ञासा और बौद्धिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। एक रचनाकार किस प्रकार परंपरा से सातत्य का और परंपरा से परिवर्तन का यानी परंपरा में हस्तक्षेप का संबंध रखता है, ये पंक्तियां इस बात की सशक्त उदाहरण है। इसलिए भक्ति में नया आयाम जोड़ा अज्ञेय ने, और वह नया आयाम है प्रबुद्धता और जिज्ञासा। इस तरह से यह कविता कई परंपरागत बिंबों और उपमानों का इस्तेमाल करते हुए अंततः जिस नए भावबोध को प्रस्तावित करती है वह आधुनिक मनुष्य का और आधुनिक व्यक्ति का भावबोध है। और इस तरह से समाज और व्यक्ति को परस्पर विरोधी न मानकर दरअसल परस्पर पूरक माना गया है कविता में। और यह कविता उस प्रवाद को खंडित करती है जिसमें अज्ञेय को एक व्यक्तिवादी रचनाकार के रूप में देखा गया है। समाज और व्यक्ति की सार्थकता परस्परता में है, एक दूसरे के विरोध में नहीं। यही इस कविता की मूल वैचारिक प्रस्तावना है। अभी तक हम लोगों ने इस कविता के वैचारिक पक्ष पर बातचीत की है। हम लोग अब इस कविता के शिल्प पर, इसकी भाषा पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इस कविता में जो प्रयुक्त भाषा है उसमें आप देखेंगे कि परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञेय ने तमाम पारंपरिक शब्दों और पदों का प्रयोग इस कविता में किया है। दीप ये छायावाद की बड़ी कवयित्री महादेवी जी का प्रिय शब्द है और दीप शिखा उनकी रचना है। तो दीप लिया उन्होंने। इसके अतिरिक्त एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, काल का मौना। ये बहुत पुराना शब्द है, वैदिक शब्द है। इसी तरह से कामधेनु, गोरस, प्रकृत, स्वयंभु, ब्रह्म, अच्युत, ये औपनिषदिक शब्द हैं, ये दार्शनिक शब्द हैं। सवाल ये है कि अज्ञेय इस कविता की भाषा में जो आधुनिक भावबोध की कविता है, उस आधुनिक भावबोध की कविता में अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए परंपरागत शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं और इससे अज्ञेय क्या हासिल करना चाहते हैं, या इससे अज्ञेय की काव्य दृष्टि के किस पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। परंपरा
और आधुनिकता के संबंधों को लेकर नई कविता के दौर में या 5वें दशक के दौर में बड़ी बहसें हुई हैं और प्रयोगवाद ने परंपरा का विरोध करते हुए नए शब्दों, नए उपमानों, नए प्रतीकों, नए बिंबों की चर्चा की। अगे ने एक जगह कहा है कि मैं परंपरा को अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि परंपरा के प्रवाह में या परंपरा की प्रक्रिया में ही नया जन्म लेता है। इस तरह से यह कविता नए भावबोध पर आधारित होते हुए भी परंपरा के सातत्य से अपना रिश्ता बनाती है। और ये जो परंपरागत शब्द आ रहे हैं, चाहे कामधेनु हो या प्रकृत हो, स्वयंभू हो, ब्रह्म हो, अच्युत हो, इसको अज्ञेय ने मानवीय व्यक्तित्व से जोड़कर उसे नया आयाम देने की कोशिश की है। यानी इस कविता की जो भाषा है वह परंपरा की गहराई में जाती है, यह परंपरा के साथ सातत्य का संबंध स्थापित करती है और उस परंपरा के सातत्य से एक नया भावबोध या एक नई विचार सरणी पैदा करती है। परंपरा के सातत्य में रहते हुए भी नए विचारों और नए भावबोधों की अभिव्यक्ति संभव है। यह कविता इस संभव को एक मूर्त रूप प्रदान करने की कोशिश करती है। नई कविता में छंद मुक्त हैं, लेकिन आप देखेंगे कि छंद मुक्त होते हुए भी इस कविता में एक प्रकार की लय है। अज्ञेय मानते हैं कि कविता और अन्य विधाओं में जो बुनियादी फर्क है वो मूलतः लय का है। कविता गद्य में होते हुए भी वाचन की, शब्दों की एक लय में होती है। यह कविता अपनी लयात्मकता से कविता के कवितापन की रक्षा करती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस तरह से इस कविता का शिल्प परंपरागत शब्दों का प्रयोग करते हुए भी एक नए भावबोध को संभव बनाता है और इस तरह से यह कविता परंपरा और आधुनिक बोध के विरोध को नहीं बल्कि सहयोग को, साहचर्य को और परस्परता को सूचित करती है। यह भी इस कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।